हेलो गाइस, कैसे हैं आप। क्या आपको पता है कि अगर आप इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास RT-PCR रिपोर्ट यानी कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी ज़रूरी है और इसको इंडिया में भी मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरा, आपको पता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया के लिए तो आपको एयर सुविधा के पोर्टल पर जाकर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा, जिसके बिना आपको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने दी जाएगी। और हाँ, तीसरा, आपको क्या पता है कि आपको इंडियन एयरपोर्ट्स पर भी आकर कोविड-19 टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके पैसे भी आपको खुद से पे करने होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इन सवालों के जवाब के लिए। मैं हूं आपका दोस्त देसी ट्रैवलर करण। मैं ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस और डायरीज बनाता रहता हूं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जल्दी से मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में एंटर करने के लिए भी आपको अब कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी, जो कि RT-PCR रिपोर्ट होती है। जैसे कि आप पहले किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ की कंट्री के द्वारा आपसे एक 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती थी। और इंडिया में अभी तक कुछ ऐसा ही चल रहा था, किसी सर्कमस्टांसिस में ये रिपोर्ट मांगी जाती थी, लेकिन अभी कोविड के केसेस को बढ़ता हुआ देख के गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप किसी भी कंट्री से इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर UK, मिडल ईस्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट आपको लगानी ही होगी। इसी के साथ आपको अगर इंडिया के लिए ट्रैवल करना है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि एयर सुविधा के पोर्टल पर आपको मिलेगा। जो कि आपको कैसे भरना है उसके मैं बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है एयर सुविधा, और आपको एयर सुविधा टाइप करने पर आपके सामने ये ऑप्शन आएंगी। तो आपने सीधा यहाँ पर एयर सुविधा में जाना है और इस पर ऊपर क्लिक कर देना है। और आपके सामने आप देख रहे होंगे कि एक दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड एक साइट खुल गई है, जिसके ऊपर आपने जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है, जो कि इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स के लिए है। आप इसके अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और सीधा ये आपको लेकर जाएगी इस साइट के ऊपर। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स मस्ट अपलोड RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट while filling the self declaration form. Passengers arriving from UK, Europe and Middle East will have to also undergo self-paid RT-PCR test on arrival at the first port of the entry. इसमें ये बताया गया है कि अगर आप UK, यूरोप और मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो आपको दोबारा से एक RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट एंट्री पर होगा। और इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक पहले से ही 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट इसमें भी अपलोड करनी होगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करके बढ़ना है रिक्वेस्ट नंबर की तरफ। तो रिक्वेस्ट नंबर अभी आपके पास कोई नहीं है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ दे देना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, और इसके बाद आप पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए अपना, जो कि आपके पासपोर्ट पर हो। तो मैं यहाँ पर डमी नंबर डाल देता हूँ कुछ भी। और इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा फ़्लाइट नंबर आपको वही डालना है जिस फ़्लाइट से आप डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप पेरिस से इंडिया आ रहे हैं, आपकी फ़्लाइट है पेरिस से दुबई और दुबई से इंडिया, लेकिन आपको फ़्लाइट नंबर इसमें वो डालना है जो आपका दुबई से इंडिया तक का रहेगा। तो सपोज़ कीजिए मैं डाल देता हूँ फ़्लाइट नंबर R787994, ठीक है जी। और यहाँ पर PNR नंबर, अगर आपको PNR नंबर नहीं पता तो आपके
बोर्डिंग पास के ऊपर और या आपकी टिकट के ऊपर आपको PNR नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देना है। जैसे मैंने ये डाल दिया, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका फुल नेम जो पासपोर्ट के ऊपर है। जो पासपोर्ट के ऊपर नेम है वो आपको फिल कर देना है। जैसे कि मैं अभी अपना नाम डाल देता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। जैसे मैं अपनी डाल देता हूँ, सपोज कीजिए, ठीक है जी। तो इसमें आपका फिर जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल जो आपका है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो फ़्लाइट नंबर उन्होंने पीछे डाला था पिछली स्क्रीन के ऊपर वो सेम आगे अपने आप आ गया है। सीट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कुछ भी भर दीजिएगा, क्योंकि सीट नंबर कई बार बाद में इशू होता है, तो आप कुछ भी भर दीजिएगा यहाँ पे। तो PNR नंबर हमने पीछे डाला था वही सेम स्क्रीन पर आगे आ गया है। अब आ गया नेशनैलिटी अगर आप इंडियन से हो तो इंडिया डाल दीजिएगा, ठीक है जी। पासपोर्ट नंबर अपने आप आ गया है। और यहाँ पर ये कह रहा है अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी। तो यहाँ पर आपने कोई भी पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है जो कि आपके पासपोर्ट की हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपलोड फाइल टाइप या तो वो JPG होनी चाहिए या PDF होनी चाहिए, और उसका साइज़ मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। तो मेरे पास अभी कोई ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, तो मैं कुछ भी फाइल अपलोड कर देता हूँ को जो इससे रिलेटेड रहे। तो मैं 1 GB की फ़ोटो कोई भी डाल देता हूँ यहाँ से, तो ये डाल देते हैं, ठीक है जी। फाइल डालने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है डेट ऑन अराइवल। डेट ऑन अराइवल वो है जिस दिन आप यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकती है, जो आप देख लीजिएगा जिस दिन आप लैंड कर रहे हैं वो सेम डाल दीजिएगा। आपका कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप कौन से कंट्री से आए हैं। सपोज़ कीजिए मैं दुबई से आ रहा था, तो मैं यहाँ पे दुबई से आ रहा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये उसके बाद पूछ रहा है आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट। सपोज़ कीजिए आप दुबई से चेन्नई आए हैं और चेन्नई से न्यू दिल्ली आ रहे हैं, तो आपकी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाएगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो ये फिर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट पूछेगा कि आप कौन सी सिटी से कहाँ के लिए ले रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ इसको। तो ये देखिए मेन चीज़ आ गई है यहाँ पर कि अब आपसे पूछ रहा है कि अपलोड RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट, टेस्ट शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ डिपार्चर। उसकी JPG और PDF आप अपलोड कर सकते हैं जो कि 1 MB का रहना चाहिए। अगेन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। फ़ाइल बिग है तो ये बोल रहा है कि ये अपलोड नहीं होगी, तो 1 MB की फ़ाइल मैं देख लेता हूँ कोई और, तो इसको कर देते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और है कि फ़ाइल नेम के अंदर ये बोल रहा है कि कुछ स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सपोज़ कीजिए जो मैं ये फ़ाइल उठा रहा हूँ इसमें स्पेशल करैक्टर था, ये इसलिए अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं ऐसा है, देखिए ये अपलोड हो गई है। अब बात आ रही है सिटी ऑफ ओरिजिन की। सिटी ऑफ ओरिजिन में आपने डालना है कि आपने कहाँ कौन सी सिटी तक जाना है। जैसे सपोज़ करो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मैं चंडीगढ़ डाल दूँगा यहाँ पे। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि फ़र्स्ट एयरपोर्ट एंट्री कौन सी रहेगी, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ तो दिल्ली डालूँगा। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये न्यू दिल्ली अपने आप आ गया। फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर, यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर डाल दीजिएगा जो भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका एड्रेस डाल सकते हैं इसके साथ में, और फिर आप देखेंगे कि फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज, तो मैं मोहाली डाल देता हूँ, ठीक है जी। फाइनल डेस्टिनेशन तहसील भी मोहाली रहेगी मेरी, और फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट यूनियन टेरिटरीज़, तो ये टोटली यहाँ पर पंजाब आ जाएगा, ठीक है जी। तो फाइनल डिस्टेंस डेस्टिनेशन जो रहेगी वो मेरी मोहाली रहेगी, ठीक है जी। और ये पिन कोड पूछेगा नीचे आपसे, तो आप यहाँ पर पिन कोड भी डाल सकते हैं। डाल सकते नहीं है कि डालना पड़ेगा क्योंकि स्टार है, ये ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ ही गया है, और अगर आपका कोई अल्टरनेट नंबर है वो भी डाल सकते हैं। आप ईमेल आईडी डालेंगे अपना, जैसे कि मैं अपना आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है जी। तो उसके बाद ये नीचे आपसे पूछेगा कि आर यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, आपको कोई फीवर, कफ या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, तो आप इनको नो कर दिया जाएगा। और सेम ये इसमें आर यू सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो आप इसको नो ही रखेगा तो आपको बेटर रहेगा ट्रैवल के अंदर। तो ये मैं इसको नो कर देता हूँ जल्दी से। तो इसके नीचे क्या आ गया, डिटेल ऑफ सिटीज़ कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 14 डेज़। नेचुरली मैं दुबई से आ रहा हूँ तो दुबई डालूँगा यहाँ पर, और अगर आपके साथ कोई और पैसेंजर्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हो और उनकी डिटेल्स आपको नीचे डालनी पड़ेगी। तो मैं अकेला ही आ रहा था तो इसको 1 कर देता हूँ, एग्री करता हूँ गाइडलाइंस को। ये तीनों को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद आपके पास ऐसी एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ये सेम एप्लीकेशन की कॉपी आपके ईमेल पर आ जाएगी, जो आपने ईमेल एड्रेस पीछे रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ईमेल आ गई है कि नहीं। तो चलते हैं हम अपने ईमेल बॉक्स की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपनी ईमेल में आ गए हैं, और आप यहाँ पर देख पाएंगे ये नो रिप्लाई से मुझे एक मेल आया है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर। ये हम इसको क्लिक करते हैं, आप देख पाएंगे ये सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो वहाँ पर हमें साइट पर नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं इसमें मेरा नेम भी है, और ये वही सेम नंबर है जिस पे हमने रिक्वेस्ट डाली थी। आप यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर इस साइट से मोर इन्फॉर्मेशंस भी ले सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो अगर हम मेल में चलते हैं तो मेल में देखेंगे कि नीचे ये एक लेटर भी आया है। ये लेटर आपको प्रिंट करना है और इसकी हार्ड कॉपी लेकर ही आपको एयरपोर्ट पर जाना है। अगर आप ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे काउंटर के ऊपर, तभी आपको प्लेन बोर्ड करने दिया जाएगा, नहीं तो आपको बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी। और हाँ, दोबारा बता रहा हूँ कि आपको इसकी हार्ड कॉपी लेके जानी है, वो सॉफ्ट कॉपी मानेंगे नहीं, आपको सिर्फ हार्ड कॉपी ही लेके जानी है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको इंडियन एयरपोर्ट पर आकर क्या क्या परेशानी हो सकती है, और आपको यहाँ पर आकर कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, और RT-PCR रिपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन पहले से ही कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइस, एयरपोर्ट पर पहुंचकर सबसे पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि आपको 800 रुपये पे कर करवाना होगा, और इसके बाद ही आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर सकते हैं। बिना टेस्ट के आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को ऑनलाइन बुक करवा कर भी आ सकते हैं। गाइस, मैं अब आपको बता देता हूं कि आप RT-PCR टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीधा आपको फिर से एयर सुविधा लिखना है, गूगल में जाकर सर्च करना है, और आपके सामने फिर से वही एयर सुविधा की साइट्स के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको बुक एट RT-PCR टेस्ट पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे बुक RT-PCR टेस्ट के ऊपर। यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं। नेम के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है अपना, और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है। अगर आप इंडियन हैं तो आधार कार्ड डाल सकते हैं, अगर आप फॉरेनर हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मेल है या फीमेल है। अगर आप इंडियन हैं तो पैन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद नीचे फ़्लाइट डिटेल्स आ जाएंगी, फ़्लाइट नंबर, PN नंबर, और अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर हैं, अगर आप तो यस करेंगे, क्योंकि अगर आपको आगे किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसकी डिटेल्स डालेंगे। अगर आपको कहीं आगे नहीं जाना है तो आप इसको नो करेंगे, और अपना एड्रेस डालेंगे, जो कि आपका घर का एड्रेस रहेगा कि आपको कहाँ रुकने वाले हो, और टाइप ऑफ जर्नी डालेंगे। तो आप अपने टाइप ऑफ जर्नी इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, और डेट सेलेक्ट करेंगे, स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं कितने से कितने के बीच का चाहिए, जैसे कि आपकी फ़्लाइट जिस टाइम पर यहाँ पर लैंड हो रही है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने हैं इसको आप कंफर्म कर दीजिएगा और एग्री कर दीजिएगा, और बुक नो पे बतवा दीजिएगा, तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा।
इसके लिए आपको 800 रुपीज़ पे करने होंगे। और दूसरा, ये सिर्फ 3 एरियाज़ के लिए मैं बोल सकता हूँ ज़रूरी है, जो लोग यूके से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं और मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। तो अगर आप इन जगह से आ रहे हो तो आपको 100% RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और इसके बिना आपको एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करवाया जाएगा। गाइस, कुछ कैटेगरीज़ में गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन भी दिया है कि कुछ लोग RT-PCR टेस्ट के बिना भी इंडिया में एंटर हो सकते हैं। उसमें क्या कैटेगरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें साफ लिखा है, अराइवल इन इंडिया विदाउट नेगेटिव रिपोर्ट शैल बी अलाउड ओनली फॉर दोज ट्रैवलिंग टू इंडिया इन द एग्जेंसी ऑफ डेथ इन द फैमिली। अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो इस RT-PCR टेस्ट की जो शर्त है उससे एग्जम्प्टेड हैं। उस पैसेंजर को कम से कम 72 घंटे पहले पोर्टल में आवेदन करना होगा और गवर्नमेंट का डिसीजन लास्ट होगा जो वो डिसाइड करेगी। गाइस, मैंने आपको बताया कि आप RT-PCR रिपोर्ट कराने के बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं एयर सुविधा पोर्टल से। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे भी कमेंट करके बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा के जाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं हूं आपका दोस्त देसी ट्रैवलर करण और जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।